ये वाला हथियार लेकर ही घुसेंगे जिससे हम सबको डरा दें कि ये क्या करने आया है, यहाँ पे कुछ तगड़ा धमाका होने वाला है क्या। और ये अंदर चलते हैं। जितनी बार प्रोटीन बोलो इसके अंदर यही समस्या रहती है। एक्चुअली क्या है कि मैं आलसी भी बहुत हूँ, मैं इसको साफ नहीं करता, बस पानी से धोकर मार देता हूँ, लेकिन हर बार काफ़ी है। तो तुम मेरी तरह मत करना, मेरी तरह ये मैं मांझता नहीं हूँ, तो तुम ज़रूर मांझना भाई। तो एक्चुअली क्या है भाई, मैं तो इसमें ऐसे ही घोल देता हूँ और ऐसे ही पी जाता हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। तुम ऐसा मत करना। अगर तुम मान सकते हो तो भाई मान के लाना। मेरा एक शेकर नहीं, कितने शेकर मेरे ऐसे ही ख़राब हुए हैं कि इनमें ये वन साइंस वाला है ना, ये चिपकता ज़्यादा है। अभी भी मैंने इसे ऐसे खुरच के निकालने की कोशिश करी, निकला नहीं, लेकिन टस से मस ही नहीं हुआ। तो अभी हम इसे ऐसे ही घोल लेंगे और पी कर रेडी हो जाएंगे। तो इसमें दो बेनिफिट क्या होंगे कि एक तो भाई तुम्हारा जो प्री है वो ऑलरेडी तुम्हारे सिस्टम के अंदर जाके वो थोड़ी सी ना इचीनेस मचाएगा, साथ में ये और मिल जाएगा ना, तो इसके महक और तुम्हारा ये लगा दो जो सिस्टम है वो और एकदम इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। तो आई यूज़ इट एज ए बैकअप। ओके गाइस, सो पहले की तरह हम फिर से अपना जो हेडफोन है वो भूल गए हैं। तो हमें जो अपने सॉन्ग्स हैं और जो अपना जितना भी हाइप अप वाली चीज़ें अपने छोटे दिमाग के अंदर बचानी है। और जैसे कि तुम्हें सेटअप से पता लगी गया होगा, वी आर डूइंग आर्म्स। एंड आर्म्स में एक्चुअली क्या है, जैसे अपने शोल्डर में दिक्कत है तो शोल्डर के रोटेशन मतलब वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम करने के लिए प्रीचर करेंगे। एंड प्रीचर में जो शोल्डर है वो मूव ऑन नहीं होगा। एंड ट्राइसेप पुश डाउन सपोर्ट, तो ये फर्स्ट वर्किंग है। फिर इसे नीचे करेंगे और यहाँ से वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। Not bad. Wait. Nice. Bruh. Okay, so guys, I'm gonna show you one thing, and do let me know what do you want. You want that particular thing or you want the other thing I will show you. See, motor gashti, या फिर you want like this Sunday evening, and it's your choice what do you want to do. मतलब जो लोग हैं यहाँ पे, आई थिंक बॉडी बने ना बने या कुछ नहीं, मतलब कोई भी गोल हम अकम्प्लिश करें या उसमें लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेंटली दे वन दैट।
वो संडे मॉर्निंग वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके जिम फ्लोर पे हैं, दैट मीन्स mentally they are far ahead from that person who is just roaming there. So make the choice and make the decision, man. Come on, 8 reps. Come on, 4 more. Thank you. Oh my god. ओके गाइस, तो एक ट्राइसेप के लिए फिनिशर है ये, एक समझ सकते हो कि ऑल्टरनेटिव की तरह काम करता है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है रिवर्स ग्रिप पुश डाउन्स करने में, उसमें दिक्कत होती है कि भाई हमारा नहीं आता, तो तुम ये ट्राई कर सकते हो फिनिशर आइसोलेट करने के लिए। एंड इसमें वेट इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, तो मिनिमम बेयरली या फिर एक मॉडरेट लेवल का ही रखना। तो करना क्या है कि ये है ना, जैसे हम इसको ऐसे करते हैं, इसको बस तुम्हें जैसे रिवर्स ग्रिप में उल्टी पोजीशन में रखना होता है वैसे ही रखना है। एंड स्टैंड स्ट्रेट, 1 2, बहुत ही बढ़िया एक तुम्हें फील आएगा ट्राइसेप के अंदर। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मजेदार। तो ये एक अच्छा फिनिशर है। एंड इसमें जैसे रोप की तरह है ना, तुम इसे अगर यहाँ तक ओपन कर रहे हो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर तुम्हारा ये है कि मेरे को ऐसे करके एक एक्सटेंड पोजीशन में लेना है, तो वो शुरू के 5 रप में या फिर लास्ट के 5 रप में ऐसे रख लेना, क्योंकि क्या है कि जो तुम्हारी ग्रोथ होगी ना वो इतना पार्शियल में हो जाएगी। तो इट इज़ गुड फॉर द फिनिशर्स। एंड एक हम बाइसेप का फिनिशर ले लेते हैं, देन वी आर डन।
ऑलराइट, तो गाइस वर्कआउट इज डन। बहुत ही प्यारा सा पंप आ रहा है, पंप चेक कर लेते हैं कि कैसा है। फिनिशर्स वगैरह सब ये लगा लो टॉप नॉच पे, तो अभी चेक कर लेते हैं। ओके, वो लेट्स सी फ्रॉम हियर कि कैसा है। फील तो एकदम ऐसे हाथ लगाने पे बहुत ही प्यारा फील हो रहा है। बाकी एक दो पोजेस हिट करते हैं। फोर आर्म भी पूरे पंप्ड है। ट्राइसेप वो आई होप कि अच्छी सी दिख पा रही हो। एक डबल वाई, एक अपना फ्रंट लैट स्प्रेड, एंड देन आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। मजेदार। All right, workout is done. Doing post workout cardio and 15 मिनट पूरा इंक्लिनेशन और 3.5 की स्पीड। अप्रॉक्स 120 या फिर 130 कैलोरीज हमारी कट डाउन हो जाएंगी। तो एक्चुअली देखो, मैंने बीच में एक चीज़ तुम्हें दिखाई वर्कआउट के बीच में, तो इट वाज जस्ट कि अगर जैसे तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें मस्कुलर होना है, बिग होना है या फिर श्रेड होना है, एंड क्योंकि वो सारी चीज़ें अगर एक प्रॉपर प्लान पे आना है एक कम टाइम पीरियड में, जैसे होता है ना कि मेरे को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले, तो भाई तुम्हें वो सब चीज़ों के लिए उस टाइम पीरियड के लिए देखो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना कि लोगों के अंदर पता है क्या, एक चीज़ की कमी मेरे को क्या लगती है, सबसे ज़्यादा कमी बच्चों में क्या मतलब जो टीनेजर्स हैं और जो नए नए घुस रहे हैं या फिर एक इंटरमीडिएट लेवल पे है, दे वांट टू गेट बिग, दे वांट टू गेन मसल्स, एट द सेम टाइम दे वांट टू लुक गुड, लुक श्रेडेड। तो क्या तुम एक ही चीज़ के बारे में ना दिन रात सुबह शाम सोचोगे और हर बार यही पूछते रहोगे अपने आप से वैलिडेशन लेते रहोगे, तो क्या है कि वो बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर ना तुम्हें एक प्रॉपर आंसर भी मिल जाएगा और तुम्हें एक दिशा भी दिखाई देगी। लेकिन इट इज लाइक कि एवरीथिंग इज सेम इन योर लाइफ। जहाँ घूम रहे हो
जितने अल्कोहल ले रहे हो या फिर बाकी जो भी चीज़ें हैं, घूमना फिरना सब मिला के वो सब चीज़ चल रही है। एंड यू आर इंसर्टिंग अ regime कि मैं वर्कआउट करूंगा, ये करूंगा उस टाइम पीरियड के लिए। इट विल नॉट गोइंग टू मेक दैट मच डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो ये सारी चीज़ें ना, हम घूमने जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, इट इज़ जस्ट लाइक अ हॉलीडे। यू आर चिलिंग आउट, यू डू नॉट केयर दैट मच कि वर्कआउट हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा, डाइट हो रही है ठीक है, नहीं हो रहा। लेकिन इफ यू वांट टू बी लाइक 3 महीने 120 दिन, 120 दिन के अंदर ये मेरा एक पर्टिकुलर वैल्यू, वेट, मसल, वट एवर इट इज, या फिर मेजरमेंट है, तुमने अपनी मेजरमेंट टेप से मेजर ले रखी है कि मेरे को इतने इंच का बाइसेप करना है, चेस्ट करनी है, जो भी है, तो अगर तुम्हें वो 120 दिन के अंदर चाहिए, 3 महीने के अंदर चाहिए, 4 महीने के अंदर चाहिए, भाई यू हैव टू मेक अ डिसीजन एंड यू नो मेक अ सेक्रीफाइस। क्योंकि एज इट इज लाइक कि जैसे वो होते हैं ना कि कहते हैं कि मैं वर्कआउट करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, धीरे धीरे मैं ये भी करता रहूंगा, धीरे धीरे मैं ये भी करता रहूंगा, बननी होगी बन जाएगी। या फिर वो होता है ना जिसमें बिजनेस भी करता रहूंगा और ये भी जॉब भी करता रहूंगा, अगर बिजनेस चल गया उस दिन छोड़ दूंगा, नहीं चलता भाई। तो इफ यू आर प्रिसाइज कि आई वांट टू डू इट मैन, वट एवर इट टेक्स, आई वांट मेक अ डिफरेंस, आई वांट टू बी लाइक कि वैसी एक फिजिक चाहिए, वैसी एक वो चाहिए, शेप चाहिए, मसल चाहिए, टोन एकदम बॉडी टोन्ड, एकदम स्किन चाहिए। तो भाई वो है ना कि इट इज, अगर तुम देखो 25 साल के हो, 25 साल की उम्र में अगर तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है, देन यू आर गोइंग टू शो ऑफ, और तुम्हारा मन करेगा। 50 साल के अंदर तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर, दैट विल नॉट गोइंग टू मेक, दैट विल नॉट प्लीज यू दैट मच। तो गोल ये नहीं है कि मेरे को बॉडी बनानी है, गोल ये है कि मेरे को कम से कम टाइम में बॉडी बनानी है, ठीक है। उसके लिए यू हैव टू मेक अ डिफरेंस मैन, यू हैव टू मेक अ डिफरेंस। एंड देखो जैसे मेरे पास हेडफोन्स नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन पंप में कोई कमी नहीं थी, वर्कआउट में कोई कमी नहीं थी, वर्कआउट, शोल्डर में पेन है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें एलिमिनेट करी। तो ऐसा ही है यार, मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है भाई। एक डेविड गॉगिंस की लाइन है कि आज की तारीख में एवरीबडी इज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डूइंग वियर्ड थिंग्स, डूइंग एब्सोल्युटली मीनिंगलेस थिंग्स। तो इन दिनों के अंदर एक डेडिकेटेड गुड मेंटालिटी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन बंदा बनना बहुत ही आसान है आज के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन उतना नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि लोग उस तरफ पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। तो अभी मेरे को 10 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट और करना है। एंड आई जस्ट ब्रोक द रूल्स, मेरे को ये टच नहीं करने हैं, क्योंकि ये अगर टच करते हैं ना तो क्या है कि तुम्हारे लिए इजी हो जाता है। तो आई वांट टू मेक इट हार्ड फॉर मी। ओके, तो मिलते हैं अभी इसको ख़त्म करके। अपनी कल जो रहेगी यह 4 अंडे और अपने को वो क्या नाम है, ऑमलेट बनाने को कह दिया है। तो अभी हम ये लेंगे एंड देन घर जाएंगे। कहेगा देखो खा ले, 2 मिनट का ये रहा, ये रहा खा ले। कंफ्यूज ऑमलेट खाएगा, चल ऑमलेट देता हूँ उसके बाद, देखता हूँ ऑमलेट खाता है नहीं खाता। देखो ये तो चल ही रहा है, लेकिन ये इसे दे देते हैं, हम देखते हैं खाता है नहीं खाता।
नो डेट पे कस्टमर का आए, कस्टमर गए, वो सबका घर यार, इससे मजाक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खाने से मजाक कर रहा हूँ। देगा भाई कितनी शाम को रात के बज रहे हैं कितने, रात के कितने बज रहे हैं, टाइम देख लो भाई कितने बज रहे हैं, 11:05 और देख लो मज़ेदार। चख लेते हैं जरा कैसा। अभी ये सुन, 10 ड्राई फ्रूट है, 60 क्या कहते हैं, रबड़ी फल, अभी इसे चखते हैं। ढोबड़े की नहीं बस ज़्यादा ना। ओके तो घर आ चुके हैं हम एंड हमने अपना मील्स और चीट मील्स दोनों ही ले ली एंड थोड़ा सा मोमोज़ वाली दुकान पे कुछ केओस सकट होने लगा, मतलब क्या क्या हो रहा है मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। एक्चुअली 2 लड़के आए, वो कहीं चले गए होंगे, खा पी के पैसे दिए नहीं दिए, तो बाद में कहीं आके उससे लड़ने लगे, बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे और फिर एक को मारने लगे, पीटने लगे। मैं उन सब चीज़ों को देखकर यही है कि भाई क्या, मतलब ये लगा लो वो जो बंदा था, मतलब वो नहीं होते जो बहुत ही गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ऊपर से पजामे पे प्रेस भी नहीं है, पजामा भी कहीं ऐसे खरीद के लाए हैं, फर्स्ट कॉपी नाइकी की पहन रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो मार्केट है ये मेरी वजह से चल रही है। छोटे से मतलब ये लगा लो 18 साल की भी उम्र नहीं होगी, दारू पी रखी, नशे में एकदम। मतलब वही है कि लोग ना सोशल मीडिया को देखकर कि हम ये कर देंगे, ऐसे करना होता है, वो करना होता है, कि ऐसे टोरा बनाएंगे, क्या मिल जाएगा इन सब चीज़ों से। और बल्कि वो जो मोमोज़ जो वहाँ पे वो जो दुकान वाला था, वो बल्कि उनसे ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा अमीर है। तुम्हें अगर ऐसा लगता हो ना कि ये जो रेडी पे होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, और ये जो मज़दूर होते हैं, ये गरीब हैं, इनमें दम नहीं है भाई, बहुत दम है इनमें। इनके पास अगर तुम इनका कुछ करोगे, इनके पास खोने को कुछ नहीं है, समझे, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, ये 5 रुपए के मोमो बेच रहा है, ये कहीं वो नहीं है, समाज में रहने का वो नहीं है, 5 रुपए के मोमोज़ बेच रहा है, क्या कर लेगा, क्या होगा भाई। उसकी औकात इतनी है कि उसकी दुकान चल रही है और रोज़ का उस खाना आता है और खाना बिकता है। तुम्हारे अंदर ही ऐसा है कि भाई कि मतलब मैं यही कहूँगा कि वो मैं शूट नहीं कर पाया बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही थी और उसमें थोड़े बहुत मैं भी इन्वॉल्व भी था, तो इस वजह से वो इतनी जल्दबाजी में हुआ कि कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं तुम्हें दिखाई देता कि क्या है, क्योंकि वो मतलब ये लगा लो मैं यहाँ तय हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं वो, मैंने और 17-16 साल के लड़के स्कूटी पे आके बदमाशी कर रहे हैं। आधे जनों को तो हंसी आ रही, आधे जने ऐसे कि एक झापड़ मारा नहीं है, मर जाएगा। लेकिन वही है, कोई जो समझदार था वो तो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता कि जो तुम्हें करना है करो, मारना पीटना है करो, कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन बाकी भाई मतलब ये लगा लो मैं लगभग 2 या 3 हफ्ते बाद गया मार्केट आज, और 3 मतलब मनहूसियत ऐसी है देखो कि मार्केट में गए पहली बार ही, और पहली बार में ही झगड़ा दिखा,
फिर वहाँ गए दूसरी जगह कुल्फ़ी वो फ़लूदा सा खाने। वहाँ पे एक थोड़ा बहुत सीन हो गया कि वही है, थोड़ा वैसे लड़कियों को ऐसा लगता है ना जो कि ये मेरे को देख रहा है, ये मेरे को वो, ये सब चीज़ों में मतलब हम मनहूस ही ऐसे हैं। बाकी फ़लूदा बहुत अच्छा था। एंड वो अभी थोड़ी देर पहले ही एक रोड रेज हुई थी, उसमें मैंने इतना सब बताया था। तो भाई मेरे को लगता है कि अब मेरे को उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ है बाकी अगर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड होता तो तुम्हें समझ में भी आता कि क्या है। लेकिन अब हवा में बातें चलेंगी तो मोटा यही है कि देखो रोड रेज हो, वैसे कोई लड़ाई हो या वैसे कुछ हो, भाई इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। मैं दोबारा तिबारा चौबारा कहता हूँ बस, क्योंकि ये सब ना भाई, ये सब धरा का धरा रह जाता है। देखो बात ऐसी है, उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, आगे तुम्हें देखना होता है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी है यार। अगर तुम लड़के हो तो भाई इन सब चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हो ना, अगर तुम ये सब चीज़ें आज भी कर रहे हो कि मैं ये कर दूँगा, मैं वहाँ वो हो गया था, ये हो गया था, मैं तो इतना बड़ा फन्ने का हूँ, मैं फाड़ दूँगा, तो भाई अभी भी तुम मैच्योर नहीं हुए, तुम अभी बच्चे ही हो स्कूल के, जो दूसरे सेक्शन के लड़कों को पीटने जा रहा है और खुद के में दम है नहीं, तो दूसरे का सहारा लेकर चौड़ा हो रहा है तो पिटेगा वो, ठीक है। तो तुम बच्चे हो, और अगर तुम सीरियसली में मैच्योर हो तो भाई इग्नोरेंस इज़ अ स्किल दैट यू हैव टू मास्टर, ठीक है। इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, और क्या है यार इन सब चीज़ों में रह के करियर ख़राब हो जाएगा, इन सब चीज़ों में पड़ जाओगे, कुछ एक ऐसी दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। बाकी मोमोज़ भाई हमारे बहुत ही प्यारे थे, रबड़ी फ़लूदा लिया हमने एक नंबर। वहाँ पे एक डॉगी भी आया था, हमने उसे भी खिलाया, उसने भी बहुत चाव से खाया। और बाकी ये था भाई पूरा दिन। एंड अब मिलते हैं हम आपसे कल, होपफुली कल अलग ट्विस्ट नहीं, मतलब अलग होगा, क्योंकि कल रेस्ट है, ठीक है। टिल देन भाई कीप ग्राइंडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो मैन, टेक केयर।